गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 9th क्लास में हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। पहले चैप्टर का आपको इसका हिंदी अनुवाद नोटबुक में करना है, ठीक है। और ये शब्दार्थ है, इसका मैं आपको बता रही हूँ, इसका अर्थ बता रही हूँ। आपको ये नोटबुक में नहीं करने हैं, ठीक है। बस ये हिंदी अनुवाद आपको नोटबुक में करने हैं और ये जो शब्दार्थ है ये आपको नोटबुक में नहीं करने हैं, पर इसको याद जरूर करने हैं। और इस पार्ट के जो मैं क्वेश्चन आंसर अभी लगवाऊंगी वो आपको नोटबुक के अंदर करने भी है और याद भी करने हैं। देखो, निनादे, निनादे का अर्थ होता है गुंजित करो या बजाओ। क्या होता है? गुंजित करो या बजाओ। मृदुम, मृदुम यानी मधुर या कोमल। ललित नीति लीनाम, ललित नीति लीनाम यानी सुंदर नीति में लीन। मंजरी, मंजरी यानी आम्र पुष्प, आम के पुष्प। पिंजरी भूतमाला, पिंजरी यानी पीले, भूतमाला यानी वर्ण से युक्त पंक्तियां, यानी पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां। लसंती, सुशोभित हो रही है। इह, यहाँ। सरसा, मधुर। रसाला, आम के पेड़। कलापा, समूह है। काकली, कोयल की आवाज। सनीरे, जल से पूर्ण। समीरे, हवा में। कलिंदा, मजाया, यमुना नदी के कलिंदा है जो यमुना को बोलते हैं, यमुना नदी की। सवानीर तीरे, बेंत की लता से युक्त तट पर। नताम, झुकी हुई। मधु माधवी नाम, मधुर मालती लताओं का। ललित पल्लवे, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पुष्प पुंजे, पुष्पों के समूह पर। मलय मारुतो चुंबिते, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मंजू कुंजे, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। आगे देखो, स्वनंती, स्वनंती यानी ध्वनि करती हुई। ततीम यानी समूह को। वृक्ष यानी देखकर। मलिनाम यानी मलिन। अलीनाम यानी भ्रमरों के। सुमम यानी पुष्प को। शांति शीलम, शांति से युक्त। उछलेत, उछलित हो उठे। कांत सलीलम, स्वच्छ जल। सलीलम, खेल खेल के साथ। आकर्ण्य यानी सुनकर। यह है शब्दार्थ, ठीक है, ये याद करने हैं। अब देखो क्वेश्चन आंसर, ये जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको बता रही हूँ ये आपको नोटबुक में करने हैं और याद भी करने हैं। कवि काम संबोधयति यानी कवि वाणी से क्या बजाने की प्रार्थना करता है, या कवि किसकी नहीं, कवि किसको संबोधित करता है। कवि काम संबोधयति, कवि है जो किसको संबोधित करता है, तो किसको संबोधित कर रहा है कवि? वाणीम। किसको? वाणीम यानी वाणी को। यहाँ पे देखो आगे ये दे रखा है ना कि निनादे नवीना वाणी विनाम, यानी हे वाणी, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। तो किसको संबोधित किया है? यहाँ वीणाम को। किसको? तो कवि काम संबोधित, तो पहले का क्या हो जाएगा? वाणीम। क्या हो जाएगा? वाणीम। पहले का आंसर हो गया वाणीम। फिर है कवि वाणी काम वाद्यतुम प्रार्थयति, यानी कवि वाणी से वाद्यतुम यानी बजाने की, क्या बजाने की प्रार्थना करता है? कवि किसे बजाने की प्रार्थना करता है? तो इसका भी क्या होगा? वाणी, वीणाम। क्या होगा? वीणाम यानी वीणा को। वीणाम में, वीणाम यानी वीणा को। अगला है कीदृशी वीणाम निनादितुम प्रार्थयति, कीदृशी वीणा निनादितुम प्रार्थयति, यानी कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना करते हैं, किसी वीणा बजाने की प्रार्थना करते हैं। तो नई वीणा को। तो क्या हो जाएगा? नवीनाम। तीसरे का है नवीनाम। क्या हो जाएगा? नवीनाम। अगला है गीत, गीतिम कथम गातुम कथयति, कैसा गीत गाने के लिए कहता है? तो नीति नीलाम यानी नीति से पूर्ण, नीति लीनाम।
नीति लीनाम। फिर है अगला, सरसा रसाला कदा लसंती। सरसा रसीले आम, कदा यानी कब, लसंती यानी सुशोभित होते हैं, शोभा देते हैं। तो वसंते यानी वसंत ऋतु में। कब? वसंते, वसंत ऋतु में। ये पांचों के हैं। कवि काम संबोधित, कवि किसे संबोधित करती है? वाणी, वाणी को। कवि वाणी काम वादितुम प्रार्थी, कवि वाणी किसे बजाने की प्रार्थना करते हैं? वीणा, वीणा को। कीदृशी वाणी निनादितुम प्रार्थित, किस प्रकार की वाणी बजाने का प्रार्थना की गई है? नवीनाम, नवीन। गीति कथम गातुम कथयति, किस प्रकार के गीत गाने को कहता है? नीति लीनाम, यानी नीति से पूर्ण। सरसा रसाला कदा लसंती, यानी आम, रसीले आम कब लसंती सुशोभित होते हैं? तो वसंत यानी वसंत ऋतु में। अब देखो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कवि वाणी किम कथयति, कवि की वाणी क्या कहती है? तो कवि वाणी को नई वीणा बजाने के लिए कहता है। तो कवि वाणी कवीनाम वीणा निनादितुम कथयति। देखो इसमें कवि वाणी है जो अपन लिखेंगे कवि वाणी, फिर लिख देंगे नवीनाम, नवीनाम वीणा निनादितुम, नवीनाम वीणाम निनादितुम। यहाँ लिख के बता रही हूँ आपको। पहला है कवि वाणी किम कहती, कवि वाणी क्या कहती है? तो इसका देखो आंसर है कवि वाणी नवीनाम वीणाम निनादितुम कथयति। कवि वाणी कहती है नई वीणा बजाने के लिए कहता है। कवि वाणी नवीना वीणा निनादितुम, यानी नई वीणा बजाने के लिए कहती है। वसंते किम भवति, वसंत में क्या होता है? तो वसंते मधुर मंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती, यानी वसंत में मधुर मंजरी यानी आम के पुष्पों की जो पंक्तियां हैं वह पीली हो जाती है, और सरसा रसाला लसंती, और आम रसीले आम है जो सुशोभित होते हैं। वसंते मधुर मंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती, ये दूसरे का है। तीसरा है सलीलम तव वीणाम कर्ण्यम कथम उछलेत, यानी पानी तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उछलता है? पानी तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उछलता है? तो तीसरे का देखो यहाँ लिखा है तव वीणा माँ कर्ण्य सलीलम जल मुछलेत। ठीक है, तव वीणाम कर्ण्य, यानी तुम्हारी वीणा को सुनकर पानी खेल ही खेल में उछलता है। तुम्हारी वीणा को सुनकर पानी है जो जल मुछलेत, यानी खेल ही खेल में उछलता है। कवि भगवती भारती कस्या तीरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादितुम कथयति। कवि भगवती भारती सरस्वती से किस नदी के तट पर कहाँ मधु माधवी की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने को कहता है? कवि भगवती भारती की कस्या तीरे ने कौन से तट पर मधु माधवी पंक्तियों से युक्त पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है? तो देखो इसमें ये कवि भगवती भारती को यानी कलिंदात मजाया, कलिंदात मजाया यानी यमुना नदी के सवानीर तीरे तट पर मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम, यानी मधु माधवी नाम नवीन पंक्तियों को अवलोक्य यानी देखकर, और वीणा वादितुम कहती, वीणा बजाने के लिए कहता है। इसका बस ये होगा कलिंदात मजाया। ठीक है, याद में आप कलिंदात मजाया कर सकते हो, और वैसा का वैसा आपको लिखना है। अब कै स्तंभे पदानी खै स्तंभे तेसाम प्राय पदानी दतानी तानी चित्वा पदानाम समक्षे, इनका मिलान करना है। सरस्वती, सरस्वती का मिलान हम किससे करेंगे? वाणी से। सरस्वती का मिलान किससे करेंगे? वाणी से। आम्रम, आम्रम का मिलान किससे करेंगे? रसाल से। किससे करेंगे? रसाल से। ठीक है, फिर अब पवन, पवन का किससे करेंगे? पवन का करेंगे, पवन का करेंगे समीर से। फिर है तटे, तटे का किससे करेंगे? तीरे से। किससे करेंगे? तीरे से मिलान करेंगे। फिर है भरमरा नाम, भरमरा नाम, तो इसका किससे करेंगे? ये देखो अली नाम यानी भौरे से। ठीक है, अब है
अधोलिखित पदानि परिचय संस्कृत भाषा या वाक्य रचना कृति, यानी संस्कृत भाषा में इनके वाक्य बनाने हैं। अब जैसे निनादे है तो निनादे को लेकर आपको कोई भी वाक्य, जैसे अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, ठीक है। ये जो आपके आगे पार्ट के अंदर श्लोक दे रखा है उसमें से देख के आप लोगों को करना है ये वाला क्वेश्चन। जैसे निनादे दे रखा है तो निनादे शब्द जिस वाक्य में आ रहा है उसका सेंटेंस आपको लिखना है। मंद मंदम जिसमें आ रहा है उसका सेंटेंस बना के आपको लिखना है। मारुतय, सलीलम और सुमन, इनका आपको सेंटेंस बनाकर लिखना है श्लोक में से देखकर। प्रथम श्लोकस्यास्यम हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा वा लिखत, ये पांचवा आपको नहीं करना है क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि उस लेसन का पूरे का हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। ये इसमें खाली प्रथम श्लोक का दे रखा है इसलिए वो पूरा करना है, ये वाला आपको नहीं करना है। अब है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत, कठोरम यानी कठोर होता है तो इसका विलोम पद क्या हो जाएगा, कोमल, क्या हो जाएगा, कठोरम पदानी। विलोम पद लिखते हैं तो कठोरम का हो जाएगा कोमलम, कोमलम। कटु, कटु यानी कड़वा, मृदु। शीघ्रम यानी जल्दी, विलंब, विलंबम। प्राचीन पुराना, नवीनम, नवीनम। निरसय, सरसय। तो ये मैंने जो भी आपको भरवाए हैं, जो भी करने के लिए कहा है वो आपको नोटबुक में करना है और याद भी करना है। ये पहला लेसन कंप्लीट हुआ है। ओके, थैंक यू।